अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद आपदा। आज का हमारा टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ने के बाद ऐसी कौन सी फील्ड है जिसको चूज करके हम अपने प्रोफेशन को सेट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एंड पे आपको एमसीक्यूज लाजमी दिए जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको एमसीक्यूज मिल जाए और आपकी क्विज भी साथ साथ क्लियर होते जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Careers in biology. The students of biology get a comprehension of the various phenomena of life. जो जिंदगी में जितने भी फिनोमिना है उसको समझ सकते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। आफ्टर देयर एफएससी विद बायोलॉजी, जब वो बायोलॉजी के साथ एफएससी कर लेंगे, जब आप लोग बायोलॉजी के साथ एफएससी कर लेंगे तो आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन से फील्ड चूज करके कौन से प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। सबसे पहले है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन, द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। कि हमारी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में जितनी भी डिजीजेस होती हैं उनको ट्रीटमेंट और उनके इलाज के लिए मेडिसिन की जरूरत होती है। इसके अलावा सर्जरी के प्रोफेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि नोज, किसी का नोज खराब है, किसी की लेग में कोई फ्रैक्चर है या कोई इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, जैसे कोई इंजरी हो जाती है, उसके लिए सर्जरी करवानी बहुत जरूरी होती है। तो सर्जरी में क्या होता है, जो डिफेक्टिव पार्ट्स है, जो खराब पार्ट्स है बॉडी के, उसको या तो रिपेयर किया जाता है, उसको दोबारा से बनाया जाता है, या उसको रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे की बॉडी के साथ, या उसको रिमूव करवा दिया जाता है परमानेंटली। इस प्रोफेशन के लिए मेरे स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि वो एफएससी करने के बाद बैचलर ऑफ मेडिसिन करें जो कि 5 साल की डिग्री है, या फिर सर्जरी में अगर वो जाना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ सर्जरी करें जो कि एमबीबीएस की डिग्री है। नेक्स्ट है हमारे पास डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री आपने नाम तो सुना ही होगा डेंटिस्ट का, जो दांतों का इलाज करते हैं। तो डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। जो आपके मुंह के अंदर का जो प्रोसेस सारा, उसको डेंटिस्ट ट्रीट करते हैं। आपके दांत टूट जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में कीड़ा लग जाता है, दांतों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये जो भी आपके मुंह के अंदर की जितनी भी बीमारियां हैं उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए डेंटिस्ट की स्टडी लाजमी होती है। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो डेंटल डिजीजेस को ट्रीट करते हैं या उसके लिए सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। इस प्रोफेशन के लिए भी 4 साल की बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जरूरी होती है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है बीडीएस। तो बीडीएस की एब्रिविएशन क्या होगी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी, it is a therapy that is used to restore movement and the physical functions of the body that has been impaired by disease or injury। आपकी बॉडी में कोई जख्म आ गया है, कोई चोट आ गया है, कोई बीमारी हो गई है, या अक्सर पाँव में मोच आ जाती है। जब वो चोट आती है या कोई मोच आ जाती है तो आपकी बॉडी का वो पार्ट मूव नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसके मूवमेंट को बहाल करने के लिए हम किसके पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो फिजियोथेरेपिस्ट या तो मसाज के जरिए या फिजिकल एक्सरसाइजेस के जरिए, कुछ एक्सरसाइजेस होती है उसके जरिए वो इन पेशेंट्स का इलाज करते हैं और उसकी फिजिकल मूवमेंट को बेहतर बनाते हैं। इसकी फिजियोथेरेपी करने के लिए भी 4 साल की डिग्री करनी पड़ती है, किसमें, फिजिकल थेरेपी में, या फिर फिजियोथेरेपी की डिग्री इसमें जरूरी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में क्या होता है, फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन। के जो मेडिसिन जितनी भी डेवलप होती हैं, जो भी मेडिसिन खाते हैं, वो कौन इसको बनाता है, फार्माकोलॉजिस्ट बनाते हैं। या ह्यूमन बॉडी में जो ड्रग्स है, जो मेडिसिन है, उनका क्या इफेक्ट होता है, उसको भी स्टडी कौन करते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी डिग्री हासिल करने के लिए भी 4 साल की डिग्री जरूरी होती है, किसमें, बैचलर ऑफ स्टडीज बीएस, किसमें, फार्मेसी में, या फिर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डी फार्म। डी फार्म की जरूरत स्टडीज के लिए जरूरी होती है, या फिर बीएस डिग्री इन फार्मेसी ये इसके लिए जरूरी होती है। नंबर 5 है हमारे पास फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज के क्या होता है, फिशरीज आपको पता है फिशेज से रिलेटेड है। फिशेज में उसके हैबिटेट के बारे में, फिशेज की फीड के बारे में, या फिशेज के लिए आपने कोई फार्म बनाना है तो उसके बारे में सारी हम फिशरीज में स्टडी करते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ में जो जंगल वगैरह होते हैं, जंगल की स्टडी होती है, जंगल में एनिमल्स या एनिमल्स की फीड क्या है, एनिमल्स कहाँ कहाँ पे रहते हैं,
एनिमल्स का मतलब उसके रूटीन के बारे में, वो सारा हम वाइल्ड लाइफ में डिस्कस करते हैं। तो फिशरीज और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑल्सो ऑफर जॉब्स टू बायोलॉजिस्ट। तो अगर हम फिशरीज और वाइल्ड लाइफ कर लेते हैं, ये भी 4 साल की डिग्री होती है। तो इसके लिए हमें जूलॉजी की डिग्री हम कर लें, डिग्रीज इन जूलॉजी जो कि मैंने की हुई है, या इसके अलावा फिशरीज और एक्वाकल्चर, इसकी डिग्री अगर हम हासिल कर ले तो हमें फिशरीज और वाइल्ड लाइफ में भी इजीली जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इंप्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। अब जो एग्रीकल्चर क्या होता है, ज़राअत। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है जो वो क्या करते हैं, जो फार्म्स हैं उसको इम्प्रूव करते हैं, जो क्रॉप की प्रोडक्शंस होती हैं, क्रॉप फसलें हैं, उसकी बेहतर तरीके से उसको कैसे प्रोड्यूस करवाया जाता है या उसकी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो भी एग्रीकल्चर से स्टडी करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो भी हम एग्रीकल्चर में स्टडी करते हैं। इसकी फील्ड में जाने के लिए भी 4 साल की डिग्री जरूरी होती है, जिसका नाम है BS डिग्री इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, दिस फील्ड इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइवस्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। के लाइवस्टॉक क्या होता है, मवेशी वगैरह, लाइवस्टॉक की ब्रीडिंग करवाई जाती है और इस ब्रीडिंग के जरिए हम ये इसकी केयर की जाती है ताकि हमें बेटर क्वालिटी की प्रोडक्शन मिले और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हमें मिलती रहे। फॉर इट, इसके लिए भी क्या होता है, स्टूडेंट को अगर इसमें आप लोग एनिमल हस्बेंड्री में बाद में जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी 4 साल की डिग्री जरूरी है, BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इसका काम क्या होता है, ये फ्रूट को कल्टीवेट करवाते हैं, वेजिटेबल्स को कल्टीवेट करवाते हैं, फ्लावर्स को, या जो ऑर्नामेंटल फ्लावर प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो होते हैं जो नुमाइश के लिए या सजावट के लिए बनाए जाते हैं। इसके लिए भी 4 साल की डिग्री जरूरी होती है, BS डिग्री इन हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट से निकला है। फॉरेस्ट्री मैनेजर्स क्या करते हैं, फॉरेस्टर्स क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को मैनेज करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं। कंजर्व मतलब जो वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनको बचा के रखते हैं, उनको शिकार होने से बचाते हैं ताकि ये एनिमल दुनिया में खत्म ना हो जाए। इसके लिए भी 4 साल की डिग्री जरूरी है फॉरेस्ट्री में, BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन फार्मिंग। प्रोफेशनल्स इन फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स। फार्मिंग के जो प्रोफेशनल्स है वो क्या करते हैं, फार्म्स प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से फार्म्स, एनिमल फार्म, पोल्ट्री फार्म्स या फ्रूट फार्म्स। एनिमल फार्म्स में गाय भैंस वगैरह आ जाती हैं, गाय भैंस बकरियां वगैरह। पोल्ट्री फार्म में वो मुर्गियों का फार्म होता है। फ्रूट फार्म्स में फ्रूट वगैरह को ग्रो करवाने का फार्म होता है। इनमें क्या होता है, वो क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं या एनिमल्स को बढ़ाते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं ज्यादा से ज्यादा ताकि हमें फूड मिले और उनसे प्रोडक्ट मिले। इसके लिए भी 4 साल की BS डिग्री जरूरी होती है, BS डिग्री इन एग्रीकल्चर, या फिर स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज भी कुछ होते हैं जिसके जरिए आप फार्मिंग के प्रोफेशन में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और करियर्स है बायोलॉजी में जो जिसमें जाके आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। नंबर 1 पे है जी वो वेटरनरी मेडिसिन। इसमें क्या किया जाता है, जो एनिमल में डिजीजेस हैं उसको डायग्नोस किया, उसका ट्रीटमेंट होता है या उसमें सर्जरीज वगैरह की जाती हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस में क्या होता है, जो पोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड इश्यूज हैं या नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे ऑयल, कोल, वाटर या एयर वगैरह, सॉइल वगैरह, इसमें जो इश्यूज जितने भी होते हैं, ये जो पोल्यूशन जो माहौल को खराब कर रहे होते हैं, वो इसके सारे इश्यूज को सॉल्व करने के हम एनवायरमेंटल स्टडी साइंस में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका हमारी पे क्या इम्पैक्ट है, या माइक्रो रिसर्च करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म के, वो जिनको हम आम आंख से तो नहीं देख सकते लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए हम उसको देख सकते हैं। तो माइक्रो रिसर्च होती है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक काउंसलिंग। जो जीन से रिलेटेड कंडीशंस होती हैं, जेनेटिक कंडीशन या टेस्टिंग वगैरह, वो हम जेनेटिक काउंसलिंग में स्टडी करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, जो हमारी ग़िज़ा वगैरह है या डाइट है उसके जरिए वो हम इसमें स्टडी करते हैं। अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जो डाइटरी हैबिट्स है, हमें अपनी डाइट कैसे रखनी चाहिए, वो सारा हम इसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा है जी पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में जो कम्युनिटीज है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे कि किसके जरिए, एजुकेशन के जरिए, कुछ पॉलिसीज बना के या कुछ रिसर्च करके। नेक्स्ट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसमें डिजाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, के जो पेशेंट है उसकी केयर करने के लिए, उसके इलाज के लिए कुछ इक्विपमेंट बनाई जाती है। इक्विपमेंट होती है वो टूल्स वगैरह जिसके जरिए इंसान को मेडिसिन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन हो जाते हैं या कुछ
वैक्सीन हो जाती हैं तो उसके वो क्या होते हैं, या कुछ ड्रिप्स होती हैं, वो जो सारी इक्विपमेंट्स हैं वो बायोमेडिकल इंजीनियर्स बनाते हैं। इसके अलावा लास्ट वन है जी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स। तो कंप्यूटर के टूल्स को यूज करके हम बायोलॉजिकल डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज, जो कि मैंने आपको वीडियो के लास्ट में बताया था कि इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो ये है जी हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज। आइए इसको स्टडी करते हैं। नंबर 1 पे है विच सब्जेक्ट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ। कौन सा सब्जेक्ट है जो लाइफ के समझने के लिए जरूरी होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स? तो लाइफ की स्टडी हम किसमें करते हैं? बायोलॉजी में। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। हाउ लॉन्ग इज द एमबीबीएस डिग्री इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में एमबीबीएस की डिग्री कितने साल की होती है? 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 3 ईयर्स? तो वो है 5 ईयर्स की होती है। करेक्ट आंसर है बी। डेंटिस्ट्री डील्स विद, डेंटिस्ट्री किससे डील करते हैं? आई सर्जरी से, हार्ट डिजीजेस, ओरल डिजीजेस या ब्रेन फंक्शन? तो इसमें हम पढ़ते हैं ओरल डिजीजेस के बारे में। करेक्ट ऑप्शन इज सी। डिग्री रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग अ डेंटिस्ट? डेंटिस्ट बनने के लिए हमें कौन सी डिग्री जरूरी है? एमबीबीएस, बीडीएस, डीपीटी या बीएसएम? तो इसके लिए हमें बीडीएस की डिग्री जरूरी है, बैचलर ऑफ डेंटल साइंटिस्ट। करेक्ट ऑप्शन है बी। फार्माकोलॉजिस्ट किसके बारे में स्टडी करते हैं? मसल्स और जॉइंट्स के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल फार्मिंग के बारे में? तो ये फार्माकोलॉजिस्ट है वो इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हुआ सी। नेक्स्ट है जी वेटरनरी डॉक्टर्स किसको ट्रीट करते हैं? प्लांट्स को, मिनरल्स को, एनिमल्स को या मशीन्स को? तो वो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। नंबर 7 पे है जी एनवायरमेंटल साइंटिस्ट वर्क 2। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट का वर्क क्या है? कि वो पोएम्स लिखते हैं, सोल्व इश्यूज ऑफ पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्ड हाउसेज या रिपेयर मोबाइल फोन? तो वो क्या करते हैं? ना तो वो पोएम्स लिखते हैं, ना ही वो हाउसेज को बिल्ड करते हैं, ना ही वो मोबाइल फोन रिपेयर करते हैं। तो उनका मेन काम क्या होता है कि जो पोल्यूशन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज का इश्यूज है, उनको सोल्व किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी से स्टडी। जो माइक्रोबायोलॉजी इसको स्टडी करते हैं प्लैनेट्स को, कंप्यूटर्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फ्रेश को? तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 9 एमसीक्यूज हैं। जेनेटिक काउंसलर्स प्रोवाइड सपोर्ट अबाउट। जेनेटिक काउंसलर किसके बारे में सपोर्ट देते हैं हमें? डाइट प्लान्स के बारे में, जेनेटिक कंडीशन, सॉफ्टवेयर इश्यूज या मैकेनिकल फॉल्ट्स? तो वो जेनेटिक कंडीशंस के बारे में हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी। न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस हेल्प पीपल विद। न्यूट्रिशन का काम क्या होता है? फर्नीचर बनाते हैं, फार्मिंग टेक्निक बनाते हैं, प्रॉपर डाइटरी हैबिट बताते हैं या आर्किटेक्चर बताते हैं? तो वो डाइटरी हैबिट्स के बारे में बताते हैं कि हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। इसका आंसर क्या है? सी। द मेन गोल ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल इज टू। पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल का मेन गोल क्या है? मशीन्स बनाना, एजुकेट एंड इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ, ट्रीज को कट करना या वीडियो गेम्स को डेवलप करना? तो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल का काम है एजुकेट एंड इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ। जो माशरा है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना, उनको एजुकेशन देना। तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे है बायोमेडिकल इंजीनियर्स डिजाइन। बायोमेडिकल इंजीनियर्स क्या डिजाइन करते हैं? क्लोथ्स, मेडिकल इक्विपमेंट, हाईवेज या टॉयज? तो वो मेडिकल इक्विपमेंट डिजाइन करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन्वॉल्व्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है? नॉवेल्स लिखे जाते हैं, डाटा एंट्री होती है, कंप्यूटर के जरिए बायोलॉजिकल डाटा को एनालिसिस किया जाता है या फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। तो इसका काम है एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर को यूज करके बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करना। नेक्स्ट है जो हमारे पास फिजियोथेरेपी रिस्टोर। फिजियोथेरेपी क्या रिस्टोर करता है? इमोशंस को, मूवमेंट और फिजिकल फंक्शंस को, पेंटिंग्स को या डीएनए सीक्वेंस को? तो वो मूवमेंट और फिजिकल फंक्शंस को रिस्टोर करता है। ऑप्शन इज बी। A 4-year degree in dash is required to work in agriculture or farming. फार्मिंग या एग्रीकल्चर में काम करने के लिए कौन सी डिग्री जरूरत होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जुड़े रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज से पहले लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और
बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जुड़े रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए, जब तक अगली वीडियो नहीं आती।